आगे ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभाम श्रुत्वा वह वस्तुन परिमृजास्त्र वर्तु लिव भूवु यतः। सुनिए ध्यान से, देखिए इससे पहले आपने पढ़ा है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहा करता था। किस नाम का? वीरेश्वर नाम का मंत्री रहा करता था, जो स्वभाव से क्या था? दानशील और कारुणिक। दानशील और कारुणिक। वह जो आलसी जो लोग जो थे, जो दुर्गति प्राप्त जो लोग थे, है ना, जो कह लीजिए अनाथ जो लोग थे, उसको इच्छा भोजन कराते थे। क्या कराते थे? इच्छा भोजन, हाँ पीना। और दान में उसको वस्त्र भी देते थे और अन्न भी देते थे। अन्न और वस्त्र दोनों दान में देते थे। कौन? वीरेश्वर नाम का मंत्री। क्या वीरेश्वर राजा था? नहीं, मंत्री। अब सुनिएगा, और उसमें कहा गया है, क्योंकि सबसे अधिक है ना दुर्गति प्राप्त अगर किसी का होता है तो आलसियों का होता है। हाँ ये पीना। अच्छा, क्योंकि पेट में आग लगने पर भी वे लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। हाँ ये पीना, ताकि भाई साहब है ना, कह लीजिए कि भोजन मिल सके, है ना। मर जाएगा भूखे भूखे, लेकिन भाई साहब कार्य नहीं करेगा। ऐसे खतरनाक आलसी लोग होते हैं। अब आगे सुनिएगा, ये कहते हैं ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभाम श्रुत्वा वह वस्तुन परिमृजास्त्र वर्ति बभूवु यतः। इसका अर्थ है, सुनिएगा, ये कहते हैं कि जब आलसियों को मंत्री वीरेश्वर के द्वारा इच्छा भोजन कराया जाने लगा, तो कई सारे आसपास के जो भी धूर्त लोग जो थे वो भी इकट्ठा होना शुरू कर दिए। वो जो है ना, कह लीजिए कि जो रियल में आलसी था नहीं, है ना, समझ में रहना, हाँ, जो दिखावटी आलसी कह लीजिए एक प्रकार का, जो कुछ बूढ़े लोग वगैरह भी कह लीजिए। अब आलसियों को भोजन कराया जाता था, इच्छा भोजन। कुछ तोंद लोग जो थे, जिनमें बूढ़े लोग, और कुछ देखिए तोंद लोग बोले ना, तो उसमें बूढ़े लोग ले लीजिएगा, और जो बनावटी आलसी थे, केवल दिखावा करते थे कि मैं आलसी हूं, समझ में रहना, आलसी की तरह बिहेव करते थे, लेकिन रियल में वो आलसी थे नहीं। तो ये जो है ना, जो कुछ धूर्त लोग, इसी को धूर्त लोग बोलते हैं, तोंद लोग, बूढ़े लोग, ये सब के सब है ना वहां पर इकट्ठा होना शुरू कर दिए। कहां? जहां आलसियों को इच्छा भोजन कराया जाता था, है ना, भरपेट भोजन कराया जाता था, जितना चाहे उतना भोजन कर सकते हैं फ्री में, है ना। तो कुछ लोग और भी लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए। उनको पता चला कि भाई साहब सुनो, वहां पर इच्छा भोजन कराया जाता है ना, बिना काम किए कोई भी भोजन मिल जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है ना। मंत्री वीरेश्वर कराते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो गए, है ना जी। समझ में रहना, नाम बताऊंगा उस जगह का, सुनिएगा। अब मंत्री वीरेश्वर जो था ना, एक घर बना दिया था आलसियों के लिए, आलसशाला। क्या बना दिया था? आलसशाला। वहां पर सब लोग क्या धीरे धीरे कई ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू कर दिए। अब बोले सर इकट्ठा होना क्यों शुरू कर दिए? इसमें जो आप जो देख रहे हैं ना, यथा का मतलब होता है क्योंकि। क्यों? सुनिएगा, बोले स्थिति सौकड़ी मूला ही सर्वेशामपि सहते। ये बोले क्या स्थिति सुविधाजनक देखकर, है ना, कौन लोग नहीं जाना चाहते हैं भाई साहब? अगर स्थिति कहीं भी बहुत बेहतरीन अगर हो तो कौन वहां जाना नहीं चाहेंगे? जहां सुविधाजनक स्थिति होगा, बहुत बेहतर स्थिति होगा, वहां कौन लोग नहीं जाना चाहेंगे भाई साहब, है ना। सजाति नाम सुखम दृष्टवा केनो धावंती जातवा जंतवा। बोलते क्या, एक जाति का ग्रोथ जब दिखता है, एक जाति का सुख जब देखता है, तो एक ही जाति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़े दौड़े जाते हैं। पता चला, अगर आप लोगों को मान लीजिए कि कोई एससी या फिर एसटी कास्ट के हैं, है ना, एक भाई साहब ना मुखिया जी किसी गांव के अनाउंस करते हैं, सुनो भाई सुनो, है ना, एससी और एसटी कास्ट के जो है ना, जितने भी हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं ना, उसको इच्छा भोजन प्रतिदिन
सुबह और शाम कराई जाएगी। इच्छा भोजन प्रतिदिन सुबह और शाम कराई जाएगी, क्योंकि समाज में इसकी स्थिति बहुत दयनीय है। जब तक इसकी स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक इच्छा भोजन कराया जाएगा। अगर मान लीजिए कि गांव के है ना मुखिया जी ऐसा अनाउंस कर देते हैं, है ना, अब क्या होगा? अब जो जॉब में है भाई साहब वो भी चले जाएंगे, एससी एसटी कास्ट के, समझ में आ रहा है ना? कम से कम सुबह शाम का खाना तो बचेगा, वो लोग तो दौड़े दौड़े जाएंगे ही। इसके साथ साथ ही जो आसपास के बोले जो एससी एसटी कास्ट के हैं नहीं, वो भी क्या करेगा? बोलेगा मुखिया जी मैं भी एससी एसटी कास्ट का हूं, मुझे भी इच्छा भोजन कराइए। समझ में आ रहा है ना? वो भी दौड़े दौड़े चले जाएंगे, है ना, एससी एसटी है नहीं फिर भी बनते हुए चले जाएंगे भोजन करने के लिए, जाएंगे फिर नहीं जाएंगे, है ना? कुछ इसी प्रकार की स्थिति होना शुरू हो गया। जब एक जाति का सुख जब देखा जाता है तो कौन उस जाति के लोग दौड़े दौड़े नहीं जाते हैं? बोलेगा हम भी इसी जाति के हैं, दौड़े दौड़े चलना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही जो आलसी लोगों को जो भोजन कराया जाता था, अनाथ लोगों को जो भोजन कराया जाता था, जो अनाथ नहीं थे, जो आलसी नहीं थे, वो भी बोलते थे मैं भी आलसी हूं ना, आलसी की तरह ढोंग करते थे। समझ में आ रहा है ना? वहां जाकर वो भी इच्छा भोजन कर लेते थे। और जो जिसके पप्पा मम्मी खुद थे भाई साहब, वो भी बोलते थे, है ना, कि मैं भी अनाथ हूं, मेरे पप्पा मम्मी नहीं है। भाई साहब जीते जी पप्पा मम्मी को मार दिया उस बच्चा ने, है ना? वो भी इच्छा भोजन वहां जाकर कर लेते थे। समझ में आ रहा है ना? अब होता ये था ना, जब इच्छा भोजन करना शुरू कर दिए कई सारे लोग, अब क्या होगा? वहां इकट्ठा भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ये फिर ना, अब सुनिए क्या होता है। बोले क्या, जब एक जाति के लोग दौड़े दौड़े जाना शुरू कर दिए, पश्चात पश्चात दलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलसस कृत्रिम कृत्रिमा लस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृहंती। ये बोल रहे हैं क्या, जब कई सारे लोग, एक ही जाति के लोग कई सारे इकट्ठा होना शुरू कर दिए, कहा आलसशाला में, तो जो धूर्त लोग जो है ना, धूर्त लोग वो भी कृत्रिम आलस दिखाकर, बनावटी आलस दिखाकर, मैं भी आलसी हूं ना, उठा नहीं जाता है ना, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार का आलस का ढोंग रचा रचा कर वो लोग भी क्या भोजन ग्रहण करने लगे वहां जाकर, धूर्त लोग। तो कौन कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया? धूर्त लोग। उसको धूर्त लोग बोलेंगे, जो आंखों में धूल झोंकता है, धूर्त लोग, है ना? तदंतर मलशालायां बहुद्रव व्ययम दृष्ट्वा तमन्नी योगी पुरुष परामिष्टम। जानते हैं, तत्पश्चात तत्पश्चात आलसशाला का बहुत अधिक खर्च होने लगा। आलसशाला में खर्च का बोझ बढ़ गया। पहले कम लोग आते थे, अब क्या ज्यादा लोग आने लगे, और धीरे धीरे और भीड़ साहब बढ़ता जा रहा है। पता चला पैसा पूरा गांव ही कुछ दिनों के बाद, है ना, आलसी हो जाएगा, है ना जी। मंत्री मिलेश्वर ही कटोरा लेकर सड़क पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता था ना भाई साहब। कह लीजिए कि धीरे धीरे भीड़ और बढ़ता जा रहा था, समझ में रहना। तो एक ऐसा भी दौर आ जाता कि भाई साहब इतनी भीड़ बढ़ जाता कि मंत्री था भाई साहब, राजा थोड़ी था वो, कितना भोजन कराता, इच्छा भोजन। बात समझ में आ रहा है ना? तो सुनिएगा, तो उसके पश्चात धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे। और उसके बाद तदंतर मलशालायां बहुत द्रव्य व्ययम दृष्टवा। तो उसके बाद जो वहां के, अब आलसशाला में मंत्री वीरेश्वर थोड़ी ना भोजन कराने के लिए आते थे। मंत्री वीरेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया था कि आप लोगों का काम है, जो अभी आलसी लोग हैं उसको भोजन कराइएगा। कुछ लोगों को नियुक्त किया था, जिसको कर्मचारी बोल सकते हैं, उस आलसशाला का कर्मचारी, है ना। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं तन्नी योगी पुरुष, तन्नी का अर्थ होता है वहां, है ना। नियोगी का मतलब जो कार्य के लिए जो नियुक्त किया गया पुरुष है, जिसको आप कर्मचारी बोलते हैं। तो आलसशाला का कर्मचारी जो थे, आलसशाला के जो कर्मचारी थे, उन्होंने खर्च को देखते हुए, खर्च अचानक बढ़ रहा है ये देखते हुए
छोड़ देंगे तो बस लेकर डूब जाओगे अपना, है ना, करियर को। शांत एकदम। अबे गुरु तो है ही, है ना, सबको पता है। कहां गया, इधर पढ़ाई पर ध्यान दे। देखिए, तो अल्लाह ताला का खर्च को देखते हुए वहां के जो नियोगी पुरुष जो थे, अल्लाह ताला के कर्मचारी जो थे, आसान करो तो अल्लाह ताला के जो कर्मचारी जो थे, उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला का खर्च तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने आपस में प्रॉमिस्ड किया, आपस में, है ना, ये योजना बनाया, आपस में सलाह किया। क्या सलाह किया, सुनिए क्या सलाह किया। बोला अल्लाह ताला का खर्च तो बढ़ता जा रहा है ना। उन्होंने सलाह यह किया, यदक्षम बुद्ध्या करुणया केवल मल सेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना कपटेना अन लसा अपि गृहंती इति अस्माकं प्रमादः। ये बोल रहे हैं क्या कि जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, ये लोग आपस में प्रॉमिस कर रहे हैं, आपस में, है ना, बातचीत कर रहे हैं। कौन, नियोगी पुरुष जो वहां के हैं, अल्लाह ताला के कर्मचारी लोग, वो बातचीत कर रहे हैं कि जो भी यदक्षम बुद्धिया होता है, बोले तो बुद्धि से जो हीन होता है ना, बुद्धि से जो हीन होता है उस पर दया कर कर केवल आलसियों को ही स्वामी के द्वारा, स्वामी बोले तो वीरेश्वर मंत्री के द्वारा, है ना, स्वामी के द्वारा ये वस्त्र और भोजन कराया जाता है, वस्त्र और भोजन कराया जाता है। लेकिन जो कपटी जो आलसी जो है, इस आर में कपटी आलसी भी धोखे से भोजन कर रहे हैं। हमारे स्वामी के द्वारा देखो, जो वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारे स्वामी के द्वारा देखो, है ना, केवल जो बुद्धि से हीन व्यक्ति है, जो आलसी लोग है, उसी को इच्छा भोजन अवस्त्र दिया जाता है ना। लेकिन जो कपट से, कुछ लोग हैं जो कपट से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और वस्त्र को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। ये बोले इत इस्माकम प्रमाद, ये हमारा आलस है, ये हमारा आलस है कि वो लोग भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं जिसको भोजन प्राप्त नहीं करना चाहिए, जिसको भगवान ने मस्तिष्क भी बढ़िया तरीके से विकसित कर दिया, हाथ पांव भी दिया, खुद से काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा आलस है, हम लोग नहीं उन लोगों को भगा पा रहे हैं, हमारा आलस है। अब ये नियोगी पुरुष क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलते हैं, यदि भवती तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मु इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसालयाम तमन्नि योगी पुरुषा वहिन्नम दापयित्वा निरूपयामासु। ये बोल रहे हैं क्या, इन लोगों ने चर्चा किया, अब बोलते हैं क्या कि एक काम करना है ना। उसमें ये लोग चर्चा किए हैं कि यदि भक्ति तदालस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मु, यदि, है ना, जो बनावटी आलसी है, जो रियल में आलसी नहीं है, अगर उसकी परीक्षा ले लिया जाए, अब परीक्षा किस प्रकार लिया जाए, परीक्षा इस प्रकार लिया जाए कि ये प्रसुप्तेषु का मतलब सोई हुई अवस्था में, जब वो लोग सोई हुए रहेंगे, हाँ, तो उसी समय आलसाला में आग लगा दिया जाए। समझ में आ रहा है ना। तो उन लोगों ने आपस में प्रॉमिस किया कि सुनो, एक काम करते हैं कि जो धूर्त लोग जो है ना, कपट से जो भोजन यहां ग्रहण कर रहे हैं, उसकी पहचान किया जाए, जो आलसी नहीं है उसकी पहचान किया जाए, है ना। तो जो आलसी नहीं है उसकी पहचान के लिए आलसाला में जब सब सोए हुए थे, उसी समय क्या लगा दिया, आग लगा दिया। ठीक है जी। और अब सोई व्यवस्था में, तो किस समय, सोई भी अवस्था में क्या लगा दिया गया, आग। जब सभी सो रहे थे, मस्ती से सो रहे थे खा पी कर, है ना जी, उसके बाद आग लगा दिया गया। अब उसके बाद क्या होता है, ततो गृह लग्नम प्रविद्ध मग्निम दृष्ट्वा धूर्त सर्वे पलायता। जब, सुनिए ना,
जब घर में आग लगा दिया गया, जब आलस-साला में, सर घर बोलिए आलस-साला बोलिए बात बराबर। यहां गृह लग्नम यहां लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। गृह लग्नम, गृह वर्ड आलस-साला के लिए यूज किया गया। तो सुनिए, तो उसके बाद आलस-साला में आग को बढ़ते हुए देखकर, आग को बढ़ते हुए देखकर, जो आग जो घर में लगाया गया था, आग को बढ़ते हुए देखकर, अब जैसे आग लगाया धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो आग को बढ़ते हुए देखकर जो धूर्त लोग थे ना, सब पलायन कर गए, सब भाग गए। जो बनावटी आलस दिखाते थे, मैं भी आलसी हूं, मैं भी आलसी हूं, मुझे भी भोजन दो, सब भाग गए वहां से। समझ में रहना, जितने भी बुढ़े लोग थे ना, सब भाग गए, वो सब भी। समझ में रहना, जो कह लीजिए आलसी नहीं थे, सबके सब भाग गए, खुद ब खुद भाग गए, एकदम दौड़े दौड़े भाग गए, सबका आलस खत्म हो गया, है ना। आप तो सुनिए, तो पश्चात दिशु दल सा अपी पलाई था। उसके बाद कुछ और आलसियों का दल था, वो भी भाग गया, वो भी भाग गया। कुछ समय के बाद उनको लगा कि भाई साहब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भाई साहब जान का डर था, वो भी भाग गया, है ना। चत्वारा पुरुषास्त्रैतव सुप्ता परस्पर मालपंथी। चार जो पुरुष जो था ना, जानते हैं, सोई भी अवस्था में परस्पर बात कर रहा था। बोले सर आग लगा हुआ है, चार के चार पुरुष वहां सोए हुए हैं, है ना, और एकदम परस्पर आपस में बात कर रहे हैं। सर वो लोग भागा नहीं, चारों नहीं भागा, क्योंकि रियल में वही चारों आलसी था। बताइए ना, आग लग गया है घर में, आग लग गया आलस-साला में, वो सोया हुआ है और सोई भी अवस्था में बातचीत कर रहा है, आपस में चारों बातचीत कर रहा है। बोले सर जान का डर नहीं है। सुनिए, तो जान का डर है फिर नहीं, ये आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आगे पढ़ाता हूं। अब बोले सर बातचीत जो कर रहे थे, क्या बातचीत कर रहे थे ये लोग, जरा सुनाइएगा वो बातचीत, हम लोगों को भी सुनाते हैं, सुनिएगा आप। एकेन वस्त्रवित मुखे नोक्तम। एक जो पहला आलसी था ना, पहला जो आलसी था ना, वस्त्र को ढककर, मुख पर है ना, वस्त्र को ढककर, ऐसे चादर को ढक लेता है मुख पर, है ना, ऐसे सोया हुआ रहता है, चादर पर मुख को ढक लेता है। उसके बाद बोलता है क्या, है ना, अहो कथमयम कोलाहल। अरे ये कैसी कोलाहल है, ये कैसा है ना शोरगुल है। उन चारों को पूछते हैं, अरे अहो कथमयम कोलाहल, ये कैसी कोलाहल है। पहला आलसी बोला, ये वाक्य एग्जाम में बाबू आता है, अहो कथमयम कोलाहल, यह वाक्य किसका है, पहला आलसी। तो उसको आग लग गया, अभी तक पता नहीं है ये कैसी कोलाहल है, वो पूछ रहा है ना। अब दूसरा का सुनिएगा, है ना, दूसरा क्या बोलता है, बोलता है द्वितीय नोक्तम। इतने में दूसरा बोल पड़ता है, चारों सोया हुआ है, दूसरा बोल पड़ता है, तर्कयते यदि अस्मिन गृहे अग्नि लगोन्स्ति। ये बोले क्या, अरे लगता है इस घर में आग लग गया है। बोले सर इसको पता चल गया कि आग लग गया, अभी तक नहीं भागा है, अभी तक नहीं भागा है, सोई अवस्था में मस्ती से गप कर रहा है आपस में, है ना। पहला क्या बोला, अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसी कोलाहल है। दूसरा क्या बोलता है, लगता है इस घर में आग लग गया है ना, अभी भी नहीं भागा है ना। तो क्या बोला, शांत। तर्कियन यदि अस्मिन गृहे अग्नि लगोनस्ति, है ना, ये किसने बोला था, दूसरा आलसी। अब तीसरा क्या बोलता है, यानी कि अब तक में इन लोगों को, इन चारों को पता चल चुका था किस घर में आग लग चुका है, अभी तक नहीं भागा है अभी तक नहीं भागा है। तीसरा क्या बोलता है, सुनिएगा उधर, इसका तीसरा तो और मजेदार वाक्य बोलता है, सुनिएगा। ये बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, धर्म के रास्ते पर चलने वाला पुरुष नहीं है। ये दानी जला दरवैव सोभी कटर वर्षमान प्रविनोती। ये बोल रहे हैं क्या, अरे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से भींगे हुए वस्त्र हमारे ऊपर ढक दे, या फिर चटाई से ढक दे, है ना। तो इसरा तो और खतरनाक था भाई साहब, धार्मिक पुरुष को खोज रहा था, है ना जी। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगा हुआ चादर हमारे ऊपर ढक दे, या फिर कोई चटाई ढक दे, ताकि ना जले, बच जाए, है ना, उठकर नहीं भागेगा, है ना। देख रहे हैं आप,
और चौथा तो सबसे ज्यादा महापागल था। जो चौथा का वाक्य सुनिएगा। चौथा, चतुर्थे नोक्तम, पांचवा नहीं है, चार ही है। चौथा बोलता है अरे वाचाला, अरे वाचाला, है ना, कति वचना नहीं वक्तुम वक्तुम सक, ये बोलते हैं अरे वाचाला कति वचनानी वक्तुम सकनुत तुसनी कथम न तिष्ठत। ये बोलते हैं अरे वाचालो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो। भाई साहब और इन लोगों को चुप कर रहा है। चौथा और खतरनाक है, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए, ये लोग बाहर नहीं निकल सकता, वो तो समझ में आता है, आलसी लोग है। सुनिए, तो बाहर नहीं निकल सकता, वो समझ में आता है। अब ये लोग आपस में बातचीत भी करेगा, बातचीत करेगा तब ना भाई साहब सुन मिलेगा बाहर वाला, इसको मतलब पकड़ कर भी निकाल देगा। आइए भाई साहब सोने में बिजी है। समझ में आ रहा है ना। चौथा देखिए कितना खतरनाक है ना। यहां से प्रश्न आएगा बाबू, एग्जाम में आता ही है। पहला, ये किसने कहा था, अहो कथमयम कोलाहल, पहला से यह कैसी कोलाहल है। देखिए हिंदी में भी आपसे पूछ लिया जाता है, संस्कृत का भी वाक्य दे दिया जाता है, ठीक है ना, आपको लिखाएंगे। दूसरा क्या कहता है साहब, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है तर्कियन यदि अस्मिन गृहे अग्नि लगोंस्ति, लगता है इस घर में आग लग गया, पता चल गया था। तीसरा क्या बोलता है, कोअपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ना। या इदानी जला द्रव्य सोभी, जो जल से भींगे हुए वस्त्र, कटैर वर्षमान, या फिर है ना चटाई, है ना, प्राविनोती बोले तो ढक दे, कोई चटाई से या भींगे हुए वस्त्र से ढक दे ताकि हम लोग ना जले, आग लग गया है तो, है ना। चौथा बोलता है अरे वाचालो, कितना बोलते हो, है ना, अरे वाचालो कति वचनानी वक्तुम सकनुत तुसनी कथम न तिष्ठत। ये किसका है कथन, चौथा आलसी। समझ में आ रहा ना। अब क्या हुआ साहब, अब सुन लीजिए क्या हुआ, है ना। ये बोलते हैं सुनिए तो, ततश्च, ये बोले ततश्च तुर्नामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वहिनं च प्रविद्ध मेषा मोपरि पतिस्य यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर वर्धभयेन चत्वारो अपयलसा केशेष्वा वास्कृस्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता। ये बोल रहे हैं क्या कि जब वो लोग जानते हैं आपस शांत, जब वो लोग आपस में बात कर रहे थे ना, तो वहां पर जो नियोगी जो पुरुष जो थे, है ना, आलसशाला के जो कर्मचारी जो थे, वो उसकी बातचीत को सुन लिए थे। उसका, है ना, कह लीजिए कि भाग्य बहुत अच्छा था, है ना। नियोगी पुरुष उन चारों आलसियों की बातचीत को सुन लिए थे, है ना। तो उसकी बातों को, आपसी जो बातचीत जो है, परस्पर जो वार्तालाप कर रहे हैं, चारों की वार्तालाप को सुनकर, है ना, उन्होंने, और आग की बढ़ते हुए आग को देखकर कि आग लगातार बढ़ता जा रहा है, निकालेंगे नहीं तो मर जाएगा चारों के चारों यहां पर, है ना, क्योंकि निकलने वाला तो है ही नहीं, आलसी लोग है ना जी, है ना, उठने में दिक्कत होता है उसको, है ना। तो उन्होंने क्या किया, निरोगी पुरुष ने चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर निकाला, केस पकड़कर बाहर निकाला, कहां जी, बाहर निकाला। बात समझ में आ रहा है ना। तो घर से बाहर निकाला, तो मुझे बताइएगा किसने चारों आलसियों को आलसशाला से बाहर निकाला, किसने, नियोगी पुरुष ने आलसशाला के कर्मचारी। कैसे निकाला, केस को पकड़कर निकाला, बालों को खींच कर पकड़ते हुए घसीटते हुए बाहर निकाला उन चारों को, है ना। पश्चाता ना लोक्य, कहां थे जहां, पश्चाता ना लोक्य तरनियो गोभी पठितम, तभी, है ना, नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया, जब उन लोगों को बाहर निकाला गया ना, तो नियोगी पुरुष के मुंह से एक वाक्य निकला। अब वो एग्जाम में आता है आपका, सुनिए क्या निकला। ये बोल दे क्या, पतिरेव गति स्त्री नाम बालका नाम जननी गति नालसा नाम गति कचिल लोके कारुणिकम बिना। ये बोलते हैं क्या, सुनो, पतिरेव गति स्त्री नाम, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आता है ना। कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व पति के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, पति का। इस शांत,
स्त्रियों की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? पति के ऊपर होता है ना। बाल का नाम जननी गति, जननी का मतलब है जो जन्म देने वाली, दैट मीन्स मां। बालकों की रक्षा का, छोटे छोटे जो बालक है, बालकों की रक्षा का दायित्व किसकी होती है? मां की होती है। यहां से प्रश्न आता है बाबू, मुझे बताइएगा, स्त्रियों की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? पति के ऊपर। बालकों की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? मां के ऊपर। जिस प्रकार स्त्रियों की रक्षा का दायित्व पति के ऊपर होता है, छोटे छोटे बालकों की रक्षा का दायित्व मां के ऊपर होता है, उसी प्रकार नालसा नाम गति, जो आलसी जो लोग हैं उसकी रक्षा का दायित्व कारुणिक लोगों के बिना कोई नहीं है। बोले तो उसकी रक्षा का दायित्व केवल और केवल कारुणिक लोगों के ऊपर है। केवल कारुणिक लोग ही हैं, जो दयावान लोग हैं, वही उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, आलसियों की देखभाल करते हैं। तो कारुणिक लोगों के बिना आलसियों की रक्षा का दायित्व, कह लीजिए जो आलसियों की, इसको आसान कर दे तो आलसियों की रक्षा केवल और केवल कर सकते तो कौन? कारुणिक लोग। कारुणिक लोगों के बिना इस संसार में कोई भी उसका रक्षा नहीं करते, उसी से उसका भरण पोषण होता है। समझ में आ रहा है? वरना मरकर है ना चला जाएगा कब का कब वो। समझ में आ रहा है ना? तो दयावान लोग ही उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद लास्ट, अब सुनिएगा, अब बोलेगा सर चारों आलसी की पहचान तो हो गया, अब धूर्त लोग भी भाग गया, पता चल गया कि इस क्षेत्र में 4 ही आलसी हैं। अब सुनिएगा, बोले पश्चात तेसु चतुर्स वल्लेसु ततो धिकतरम वस्तु मंत्री दाप्या मास। ये कहते हैं क्या, जब आलसियों का पता चल गया तो उसके पश्चात चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्त्र और अन्न मंत्री वीरेश्वर के द्वारा देना शुरू हो गया। यानी कि चारों आलसियों को अन्न और वस्त्र और अधिक मात्रा में देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो धूर्त लोग थे वो सब क्या हो गए? भाग गए। कैसा लगा आपको चैप्टर? अच्छा लगा ना चैप्टर? एक बात बताएं, बहुत अच्छी इसमें है ना, आपका ज्ञान से भरा हुआ कहानी भी है, ये आपको ये कथा जो था ये भी है, हंसी भी लगेगी आपको और ज्ञान से भरा पड़ा भी है। सुनिए, इसका है ना की पॉइंट्स हम लोग करेंगे, की पॉइंट्स हम लोगों को करना है इसका। जहां तक हम लोग की पॉइंट्स लिखे थे ना, चैप्टर तो पूरा पढ़ा दिया हूं, जहां तक की पॉइंट्स लिखे थे, बातचीत कौन कर रहा है? जहां तक की पॉइंट्स लिखे थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना, इस चैप्टर का। मुझे बताइएगा की पॉइंट्स कहां तक हुआ था इसका? कॉपी दिखाइए। ठीक है, उस श्लोक तक हुआ है। चलिए नेक्स्ट, आगे की पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, समझ गया। चलिए, हिंदी में, चूंकि हिंदी में भी प्रश्न पूछता है, हिंदी में ही प्रश्न रहता है, उसका की पॉइंट्स लिखते चलिएगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आपका यहां से बनाकर लिखना होगा, ठीक है बात। तो इनमें देखिए, आपको पता है कि आलस-साला का खर्च जो उठाते थे वो कौन? मंत्री वीरेश्वर थे, वीरेश्वर नामक मंत्री थे, है ना। अब वो आलसियों को जो है, आलसियों को इच्छा भोजन कराते थे, अन्न और वस्त्र देते थे, खाए पे ना। और आलसी कहा जाता है कि जितने भी दुर्गति प्राप्त लोग हैं, है ना, अनाथ लोग हैं, दुर्गति प्राप्त लोग हैं, उनमें सबसे अधिक दुर्गति किसकी हुई होती है? आलसियों की होती है। कल आपने देखा था भाई साहब, आग लग गया फिर भी उसको उठा नहीं जा रहा है ना। उससे ज्यादा दुर्गति और किसकी हो सकती है? कोई अनाथ होगा बच्चा, वो भी भाग जाएगा वहां से प्राण बचाकर, अब वो देखिए पड़ा हुआ है, कोई बोलता है कि भाई साहब चादर कोई ढक ना दे, है ना। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ वस्त्र या फिर भींगा हुआ चादर ढक दे, ये बोल रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि भाई साहब चुप कर रहा है सभी को, है ना, एकदम खतरनाक लेवल का पागल है, मतलब उठा नहीं जा रहा है, इतना भाई साहब है ना खतरनाक आलसी है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो यहां ततो अलस पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभाम श्रुत्वा, यहां से मैं ना की पॉइंट्स लिखाना आपको शुरू करता हूं। तो जब मंत्री वीरेश्वर के द्वारा आलसियों को, या वहां के जो
अनाथ जो बच्चे वगैरह जो थे, अनाथ जो लोग थे, उनको अन्न और वस्त्र देना शुरू कर दिए, है ना। तो कई सारे लोग भी क्या धीरे धीरे धूर्त लोग कह लीजिए वो भी इकट्ठा होना शुरू कर दिए। हाँ ये पिन्ना बोले तो उसकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, है ना। चलिए लिखिएगा, देखिए धीरे धीरे आलसशाला में आलसशाला में बातचीत नहीं, धीरे धीरे आलसशाला में धूर्त लोग, देखिए इसमें मैं एक चीज एक करता हूं, इसमें तोंद वर्ड यूज करता हूं। तोंद जो वर्ड यूज किया जाता है इसमें बूढ़े, और इसमें शामिल हो गया आपका कौन, धूर्त लोग, है ना। तोंद लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तोंद लोगों की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है। धीरे धीरे आलसशाला में तोंद, बूढ़े या फिर धूर्त लोगों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी, ठीक है। सारा की पॉइंट्स लिखिएगा यहां से। अब उसमें एक श्लोक है जिनसे प्रश्न आता है आपका, स्थिति सौकड़ी मूला ही सर्वेशामपि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केनो धावंती जंतव। वे बोलते हैं क्या, स्थिति सौकर्णी मूला है, स्थिति बेहतरीन देखकर, स्थिति अनुकूल देखकर, है ना। कौन लोग नहीं जाते हैं उस जगह, स्थिति जहां अनुकूल हो, बहुत बेहतर हो, सुविधाजनक हो, वहां कौन लोग नहीं जाना चाहेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो स्थिति लिखिएगा, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है आपका। स्थिति सुविधाजनक देखकर, सुविधाजनक देखकर कौन नहीं जाना चाहते हैं, कौन नहीं जाना चाहते हैं, है ना। सुविधाजनक स्थिति देखकर कौन नहीं जाना चाहते हैं, है ना। और किसी एक जाति का सुख कोई अगर देखते हैं तो उस जाति के सब लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं वहां पर, है ना। किसी एक जाति के सुख को देखकर सभी दौड़े दौड़े, सभी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। किस प्रकार की जाति, एक ही प्रकार की जाति, किसी एक प्रकार की जाति, जिसको सजाति भी बोल देते हैं, समान जाति का, है ना। आप यहाँ एग्जाम में आपको वर्ड्स जो देखने को मिल सकता है, किसी एक जाति या फिर है ना आपको सजाति भी देखने को मिल सकता है। सजाति, ठीक है, ठीक है साहब। नेक्स्ट आगे सुनिएगा, और वो कहा जाता है कि धीरे धीरे उसके बाद आलसशाला में जितने भी लोग जो थे, है ना, उसकी संख्या बढ़ने लगी, और तत्पश्चात आलसशाला में जो सुख को देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर
भोजन करना शुरू कर दिए। कौन लोग कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग। कई बार एग्जामिनर ने रिपीट किया प्रश्न, धूर्त लोग। तो याद रखिएगा, धूर्त लोग, ये जो धूर्त लोग जो है किस प्रकार ये भोजन करते थे? कृत्रिम आलस दिखाकर, एकदम बनावटी आलस दिखाकर। कोई आलसी थे नहीं, बनावटी आलसी दिखाकर, कृत्रिम आलस से दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। करते थे। यहां से प्रश्न कई बार एग्जामिनर ने पूछा है ना। और जब धूर्त लोग भी इकट्ठा होने लगे तो आलस-साला का खर्च क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। तो धूर्त लोग के आने के बाद आलस-साला का खर्च बढ़ने लगा। ऐ शांत, का खर्च बढ़ने लगा। नेक्स्ट, और वहां के नियोगी जो पुरुष जो थे, हाँ सर, वहां के जो नियोगी पुरुष थे, देखिए नियोगी पुरुष को ही आलस-साला का कर्मचारी बोला करते हैं। क्या बोलेगा इसको? आलस-साला का कर्मचारी, मैंने बताया है इसको, है ना। नियोगी बोले तो जो नियुक्त किया गया पुरुष जो है, नियोग के लिए बोले तो वहां पर कार्य के लिए, है ना, जो कार्य जो उसे सौंपा गया है, हाँ, उस नियोगी पुरुष को, नियोगी बोले तो आपको समझ में आ गया, आसान भाषा में आलस-साला के जो कर्मचारी थे उसी को कहा गया। ये जो नियोगी पुरुष जो थे, हाँ, इन लोगों ने क्या किया? एक योजना बनाई, है ना, आपस में सलाह किया। किन लोगों ने सर आपस में सलाह किया? नियोगी पुरुषों ने, बोले तो आलस-साला के कर्मचारियों ने आपस में सलाह किया। सलाह किया, सलाह किया तो कैसा सलाह किया? बड़ा खतरनाक सलाह किया कि चलो भाई आलस-साला में ही क्या कर देते हैं? आग लगा देते हैं, है ना। किसकी परीक्षा के लिए? है ना, जो धूर्त लोग, जो बनावटी आलसी जो थे, उसकी पहचान के लिए, है ना। या फिर आप कह सकते हो कि आलसियों की पहचान के लिए भी, दूसरी भाषा में। सही आलसियों की पहचान, बातचीत नहीं, पहचान के लिए, सही आलसियों की पहचान के लिए क्या किया इन्होंने? क्या किया सर? आलस-साला में आग लगा दिया, आग। तो इन्होंने ना आलस-साला में आग लगा दिया। में आग लगा दिया सर, ठीक है। आलस-साला में जब आग लग गया तो कौन लोग पहले पलायन हो गए थे? धूर्त लोग। सारे के सारे धूर्त लोग क्या हो गए? पलायन हो गए। बूढ़े लोग वगैरह भी भाग गए, है ना, सबके सब भाग गए, जो भी बनावटी आलसी दिखा दिखा कर भोजन ग्रहण करते थे, है ना जी। अच्छा, तो उनमें धूर्त लोग पलायन कर गए। धूर्त लोग पलायन करना का मतलब हो गया भागना। इसी प्रकार टीनी नोट्स बनाते हुए लिखिए आप। ठीक है, तो धूर्त लोग पलायन कर गए। देखिए कितनी सारी ऑब्जेक्टिव इसमें सिमट गया, है ना।
नियोगी पुरुष के कर्मचारियों ने भाई सब सलाह की, आपस में परामर्श किया, है ना, परामर्श भी लिख सकते हैं। क्या परामर्श किया, आपको पता है क्या परामर्श किया, है ना। उन्होंने जो भी परामर्श किया उनमें सही आलसियों की पहचान के लिए उन्होंने आलसशाला में क्या कर दिया, आग लगा दिया। आलसशाला में जो आग लगा दिया उस समय सबके सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। याद रखिएगा, खा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे, ऐसा कर कर भी ऑप्शन आएगा। सो रहे थे सबके सब। आलसशाला में सर जब आग लगाया गया उस समय सभी सभी सो रहे थे, सभी सो रहे थे। समझ में आ रहा है ना, सभी सो रहे थे। उसी समय क्या आलसशाला में आग लगा दी जाती है और धूर्त लोग सब पलायन कर जाते, भाग जाते। हाँ पे ना। अच्छा, लेकिन चार जो पुरुष थे वहां पर ही क्या सोए हुए ही रह गए, है ना जी। अच्छा, यहां पर इस आलसशाला में जब आग लगाया गया तो यहां पर ही बात किया जाए, चार लोग आपस में क्या कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। यानी कि ये लोग नहीं भागे थे। आए फिर ना, आपस में ये चार लोग क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। याद रखिएगा, आपस में चार लोग बातचीत कर रहे थे, ये भी एग्जाम में आया हुआ। अच्छा, ये चार लोग जो बात कर रहे थे यही था सही आलसी। हाँ ये फिर ना, इनमें से चार लोग जो था, इसमें पहला जो पुरुष जो था, जिसको आप पहला आलसी बोल दीजिए। हाँ ये फिर ना, पहला आलसी। बाबू पहला जो आलसी था, इन्होंने क्या कहा था, ओहो कथमयम कोलाहल। अरे ये कैसी कोलाहल है, कैसा हल्ला है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं आसान भाषा में, है ना। एक जो है ना पहला आलसी, मुंह को वस्त्र से ढककर मुंह को वस्त्र से ढककर ढककर कहता है, क्या कहता है जी, क्या बोलते हैं। देखिए, आपसे पूछा जो जाता है एग्जाम में, हिंदी में भी पूछ लिया जाता है, संस्कृत का भी एज इट इज लाइन दे दिया जाता है ना। तो आप लिखिएगा इसको, अहो अहो कथमयम कोलाहल। अहो कथमयम कोलाहल, हिंदी क्या होगा इसका, अरे ये कैसी कोलाहल है, इसका हिंदी होगा, अरे यह यह कैसी कोलाहल है, कैसी कोलाहल। कोलाहल का मतलब ही होता है हल्ला गुल्ला। समझ में आ रहा है ना। दूसरा आलसी ने क्या बोला भाई साहब, यदि अस्मिन, है ना, क्या बोलते हैं जी, तड़कियन यदि अस्मिन गृहे अग्नि लगनस्ती, लगता है इस घर में आग लग गया है। भाई साहब आग लग गया तो भागो ना यहां से, है ना। भाई साहब भाग भी नहीं रहा है ना जी। दूसरा आलसी, चलिए साहब, दूसरा आलसी ने क्या कहा,
सब सोया हुआ, लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है एकदम, है ना जी। दूसरा व्यक्ति कहता है क्या, तर्क, ये बोलते हैं तर्कयति। याद रखिएगा बाबू, आपको संस्कृत का भी लाइन याद रहना चाहिए। किसने क्या कहा था, एग्जामिनर क्या करते हैं, आपका संस्कृत का ही स्टेटमेंट दे देते हैं। कई बार तो हिंदी में पूछा गया है और कई बार संस्कृत का एज इट इज दे देता है। अक्सर आपके प्रतिवर्ष यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है, चारों आलसियों का यहां पर कथन से रिलेटेड अक्सर देखा जाता है। समझ में रहना, क्योंकि दो दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है ना। इस बार नहीं, अगली बार तो डेफिनेटली आएगा, अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार, ऐसी स्थिति होती है। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तर्कीयते यदिस्मिन, यदिस्मिन है, यदिस्मिन गृहे, फटाफट लिखते चले, गृहे अग्नि, अग्नि रल लग्नोस्ति, लग्नोस्ति, ये ड नहीं है, ओ की तरह साउंड करता है ये, ठीक है ना। हाँ सर, एक मिनट हट रहे हैं जी, रुकिए। तो लगता है इस घर में क्या लग गया है, आग लग गया है। ये आपका संस्कृत वाला हो गया, ये आपका हिंदी वाला आ गया, है ना। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, तीसरा आलसी क्या बोलता है, शांत हो जाए। तीसरा आलसी, तीसरा फिर बातचीत कर रहा है। तीसरा आलसी क्या कहा था, तीसरा आलसी, तीसरा आलसी कहा था कोपी कोपी, बातचीत बोले एकदम नहीं करने, तथा धार्मिको नास्ति, तथा धार्मिको नास्ति। य इदानीम, य इदानीम जला द्रव्य सोभी, झगड़ा करने में इन लोगों को एकदम सबसे आगे रहेगी और पढ़ने में सबसे पीछे। चलिए लिखते चले फटाफट। कटैव, कटैरवा स्मान, लिखते चले फटाफट। प्राविनोती, प्रावड़ी नोती, सब समझा चुके हैं आपको। कहते कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जो जल से भींगे हुए वस्त्र या फिर है ना चटाई से हमें ढक दे, से हमें ढक दे। तो लिखिएगा हिंदी अर्थ इसका, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल से
भींगे जल से भींगे चादर या चटाई से हमें ढक दे। प्राविनोति का मतलब ढक देना होता है। ठीक है, ये तीसरा आलसी था। चौथा का अब लिखते हैं जी। सब दक्षिणा की वजह से हो रहा है। चलिए चौथा पॉइंट ध्यान दे। चतुर्थ आलसी। तो चतुर्थ आलसी क्या बोलते हैं सर? ये तो सबसे ज्यादा पागल महापागल तो यही था, है ना जी? अरे वाचाला, क्या बोलते हैं? अरे वाचाला, वाचाला जानते किसको बोलते हैं? जो ज्यादा बोलता है। अरे वाचाला कति वचनानि वक्तुम, कति वचनानि वचनानि वक्तुम वक्तुम शक्नुत 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 तुस्निम कथप्नोतिष्ठत। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, ये सब चौथा आलसी बोल रहा है ना। तुस्निम कथ्यम नोतिष्ठत। क्या करवाऊंगा मैं? हाँ चलिए पढ़िए, इधर ध्यान दीजिए। अय वाचाला कति वचनानि वक्तुम, है ना, शक्नुत तुस्नि कथ्यम न तिष्ठत, है ना। इसका हिंदी अर्थ लिखिएगा। हिंदी अर्थ तो आप लोग जानते ही। अरे वाचाला, अरे अब वाचाला कितना बोलते हो, बोलते हो तुम लोग चुप नहीं रह सकते, चुप नहीं रह सकते। भाई साहब और इसको डांट रहा है ना? ये तो और ज्यादा है ना। सबसे खतरनाक आलसी यही था ना जी, चारों में से, है ना। सबसे खतरनाक आलसी यही था, जो खुद को बुद्धिमान समझता था, है ना जी। लेकिन रियल में वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा आलसी तो वही था, है ना। चलिए और आगे सुनिएगा। तब उसको, आपको पता है चारों आलसियों को यहां से प्रश्न आता है बाबू। हाँ, चारों आलसियों को सर कैसे निकाला गया? केस पकड़कर, है ना। तो बढ़ते हुए आग को देखकर, बढ़ते हुए आग को देखते हुए, हाँ, जो नियोगी पुरुष थे, नियोगी पुरुष बोले तो अल्लाह ताला के कर्मचारी, नियोगी जो पुरुष जो थे, हाँ, इन्होंने क्या किया? उसको सर केस पकड़कर बाल खींचकर उसको बाहर निकाला, है ना, घसीटते हुए केस पकड़कर। उदाहरण दो, केस पकड़कर बाहर किया। तो डेमो उसका दे देता हूं, समझ में आ रहा है ना। जो डेमो लोगे उसको डेमो दे देंगे, समझ में आ रहा है इसका। चलिए पढ़िए इधर। तो
ये सब भगवान से मत मनाइए कि उतना भी है ना भाई साहब, ऐसा हो जाऊं, है ना। चलिए पढ़ाई कर लीजिए। तो वहां से बाहर निकाला उसको, और उसके बाद नियोगी पुरुष के द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा भाई साहब? नियोगी पुरुष बोलते हैं क्या जी? आलसशाला के कर्मचारी। ये कहते हैं क्या कि देखो भैया, स्त्रियों की रक्षा का दायित्व, हाँ, स्त्रियों की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? पति के ऊपर। पति के ऊपर होता है। नेक्स्ट उसी प्रकार, हाँ, बच्चों की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? माता श्री के ऊपर होता है। माता पिता दोनों दे ही नहीं सकता है। माता पिता, सुनिए, ऑप्शन में माता और पिता बोल रहे हैं। देखिए, आपको माता देगा, पिता देगा, माता और पिता देगा, नन ऑफ दी देगा। माता को टिक करनी है। सुनिए, आप समझिए, आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग उत्तर देना है, अपना दिमाग कुछ मत लगाना है। मां के ही ऊपर होता है दायित्व। पिताजी तो भाई साहब है ना, घर चलाने के लिए, कमाने के लिए निकल जाते हैं, है ना जी। रियल में बच्चों की रक्षा का दायित्व किसके ऊपर? मां के ऊपर। कुछ भी होता है ना, चोट वगैरह कोई कहीं भी कुछ हुआ तो डांट फटकार किसको लगती है? मां को। आप ये चीज ऑब्जर्व भी की है, क्योंकि दायित्व किसके ऊपर होता है? मां के ऊपर। ये माना जाता है ना। लेकिन मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा कि नियोगी पुरुष के द्वारा यह भी कहा गया था, जो आलसी लोग हैं, ठीक उसी प्रकार आलसी लोगों का रक्षा कौन लोग करते हैं? केवल दयावान लोग, कारुणिक लोग। हाँ, ये फिर ना, कारुणिक लोग। तो कारुणिक लोगों के बिना इसकी दुनिया में रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसको खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। अच्छे से बैठिए, अच्छे से। नेक्स्ट आगे। और इस प्रकार चारों आलसियों को, चारों आलसियों को क्या किया गया? पहले से अधिक और, चारों आलसियों को पहले से और अधिक वस्तु, वस्त्र और वस्तु लिख लीजिए ना साहब। वस्त्र और वस्तु दी जाने लगी, दी जाने लगी। हाँ, ही फिर ना। तो यहां आकर आपका चैप्टर समाप्त होता है। अलस कथा तीसरा पाठ।